हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर में हम सभी को क्या पढ़ना था, हम सभी को पढ़ना था विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये चीज़ें हमको इस क्लास में पढ़नी थी। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, तो हम लोगों ने विंड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया हुआ है, फिर हम लोगों ने स्टॉर्म के बारे में पढ़ लिया हुआ है, और आज जो है हम सभी किसके बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे आज साइक्लोन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। ठीक है, अब ये साइक्लोन होता क्या है, तो पहले तो हमें ये जानना होगा, और ये साइक्लोन क्या होता है। तो देखिए, साइक्लोन जो होता है ये भी जो है एक हमारा एयर प्रेशर के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे विंड एयर के स्पीड के कारण होता था, फिर हम लोगों ने स्टॉर्म देखा था, लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर के कारण होता था। उसी टाइप से हमारा जो साइक्लोन भी है, ये एयर के मूवमेंट के कारण होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एयर प्रेशर के कारण, यानी कि हवा के दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तुम लोग देखते हैं साइक्लोन को। क्या कहा जा रहा है, एयर प्रेशर वेरी कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। मतलब कि हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है, ये जगह से जगह क्या है, हर एक जगह सेम नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंटली क्या है, बदलते रहता है। ठीक है, हवा का जो प्रेशर है, हो सकता है इस रीजन में क्या है, अलग प्रेशर हो, इस रीजन में अलग प्रेशर हो, यहाँ पे अलग अलग प्रेशर हो, यहाँ पे अलग प्रेशर हो, यहाँ पे अलग प्रेशर हो। और ये जो प्रेशर सभी जगह डिफरेंस क्यों होते हैं, प्रेशर अलग क्यों होते हैं, तो हमने आप सभी को बार बार बताया है कि ये प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये होते हैं सन के रे के कारण, सन रे के कारण। यानी कि सूरज की जो प्रकाश होती है, हमारा जो ये सन जो होता है, इसका जो प्रकाश होता है, ये सभी जगह क्या होता है, सेम अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है। और ये सेम अमाउंट में क्यों नहीं पहुंच पाता है, तो सेम अमाउंट में नहीं पहुंचने का एक मेन कारण क्या है, ये जो है एक मेन कारण हमारे बीच में है, ये है हमारे अर्थ का शेप, आवर अर्थ शेप। यानी हमारा पृथ्वी का जो आकार है, ये इसका मेन कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ जगह के साथ ये बदलते रहता है। दिस हैपन एज सन हीट मेक द एयर वार्मर इन सम प्लेस देन इन अदर प्लेस। क्या क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन का जो हीट है, सूरज की जो तापमान है, सूरज का जो टेम्परेचर है, ये प्रत्येक जगह सेम नहीं होता है। जहाँ पे सन का रे डायरेक्टली पड़ता है, उस जगह का जो एयर होता है, वो क्या होता है, वार्मर होता है, यानी कि गर्म होता है। ठीक है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहाँ का जो एयर होता है, वो क्या होता है, कोल्ड होता है, यानी कि ठंडा होता है। ठीक है, A storm start when a mass of warm moist air move out and meet a mass of cold dry air moving in। अब इससे पहले जो हम सभी ने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉम। ठीक है, जो स्ट्रॉम होता है, जिसे हम लोग थंडर स्टॉर्म भी पढ़े थे, और भी सारी चीजें जो है, तो वो स्ट्रॉम कैसे डेवलप होता है,
ठीक है स्टूडेंट। वो स्टॉर्म कैसे डेवलप होता है? तो स्टॉर्म डेवलप होता है जब बहुत बड़ी मात्रा में मास ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, जब बहुत बड़ी मात्रा में गर्म हवा किससे मिलती है? ठंडी हवा से। जब बहुत बड़ी मात्रा में गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तब जाके क्या होता है, और ठंडी ड्राई एयर से, ठंडी और शुष्क हवा से, ड्राई एयर का मतलब होता है शुष्क, जिसमें मॉइस्ट ना हो, नमी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क, ड्राई। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में गर्म हवा बहुत बड़ी मात्रा में ठंडी हवा से मिलती है तो वहां पे क्या होता है, कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हम लोग क्या बनता है? स्टॉर्म बनता है। ठीक है। The two kind of air masses do not mix। दो प्रकार के हवा का जो बहुत बड़ी मात्रा में जो हवा होता है वो एक साथ में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहां पे वो राउंड राउंड घूमते रहता है, और उसी राउंड राउंड घूमने के कारण क्या क्रिएट होता है? स्टॉर्म क्रिएट होता है। The sharp boundary that is formed where they meet is called front। अब जो जहाँ पे ये हवा मिलती है तो वहाँ पे कुछ जो शार्प बाउंड्री होते हैं, बाउंड्री लाइन जो होते हैं, उस बाउंड्री लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम सभी फ्रंट बोलते हैं, यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसे हम सभी क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। ठीक है। As the air masses continue to move, the lighter warm air climb। अब जब क्या कह रहा है कि जब एयर मासेस कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, हवा की जो मात्रा है ये कंटिन्यूसली लगातार जब ये मूव होते रहते हैं, ठीक है, लगातार मूव होते रहते हैं, तो इस मूवमेंट से जो लाइट एयर होता है, लाइट एयर का मतलब हल्की हवा, क्या होगा? जो हल्की हवा होगी, वार्म एयर क्लाइंब ओवर द कोल्ड एयर। तो जो हल्की और गर्म हवा, हमको पहले से पता है कि जो हवा गर्म होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। जो हवा ठंडी होती है वो क्या होती है? भारी होती है। तो हल्की हवा जो है भारी हवा के ऊपर ही कभी भी रहेगा। हल्का चीज क्या होता है? पानी पे भी कोई चीज रखते हैं तो हल्का चीज क्या होता है? ऊपर, और भारी चीज नीचे। तो हल्की हवा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और भारी हवा हमेशा नीचे की तरफ। लेकिन ये दोनों मिलना तो चाहेगा लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इन दोनों का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, जिसके कारण से स्टॉर्म क्रिएट होता है ओवर द कोल्ड एयर। एज द वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स अपवर्ड इट गेट कूल्ड। तो जो गर्म हवा होगा ये ऊपर की डायरेक्शन में, और ठंडी हवा उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इट गेट कूल्स। तो जो ये क्या है? ठंडी हवा गर्म हवा को बोलेगा कि तुम भी क्या हो जाओ? ठंडा हो जाओ। ठीक है। हम लोग जानते भी है कि टेम्परेचर कभी भी जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलता है। तो मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब तक ये इसको गर्म करते रहेगा और ये गर्म इसको जब तक ठंडा करते रहेगा जब तक कि ये दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तापमान बराबर हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। द मॉइस्चर इन द एयर कंडेंस फॉर्मिंग क्लाउड्स। और यही जो मॉइस्चर है, इसके अंदर जो नमी होगा वही किसका निर्माण करता है? क्लाउड का। और क्लाउड्स का मतलब होता क्या है? तो क्लाउड्स का मतलब बादल होता है। ठीक है। Will all this is happening, the air pressure begin to fall at the center। ठीक है। Will all this happening, the air pressure begin to fall at the center। और ये सारी हवाएं किधर की ओर जाती है? सेंटर, यहाँ पे सेंटर की तरफ। ये जो एल है, एल, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एल जो है, एल का मतलब ये सेंटर हो गया, और सेंटर में एल मतलब सेंटर में क्या होगा? अ साइक्लोन एल इज द लोएस्ट प्रेशर एरिया। तो एल क्या होगा? वहां पे प्रेशर जो बहुत ही
लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, strong wind begin to blow over the ground in kind of circle around the low pressure area। जो स्ट्रॉन्ग विंड होगा, जो मजबूत हवाएं होगी, वो क्या करेगा, इसके चारों साइड, लो एयर प्रेशर के चारों साइड क्या करेगा, ऐसे ऐसे राउंड 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 सर्कल होते जाएगा। ठीक है, घूमते जाएगा। ठीक है, दिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड इज अ साइक्लोन। और यही सर्कुलर मूवमेंट जो है विंड का, सर्कुलर मूवमेंट, दिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड इज स्ट्रॉन्ग। यही विंड का जो सर्कुलर मूवमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। आ जाइए, फिर क्या बताया जा रहा है, अ स्पेशल फीचर क्या है, अ स्पेशल फीचर ऑफ द साइक्लोन इज द क्लियर एंड काल्म सेंट्रल पार्ट ऑफ स्ट्रॉम। जो स्पेशल फीचर साइक्लोन का होता है, ये क्लियर और काल्म होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ स्ट्रॉम की अपेक्षा। ठीक है, जो स्ट्रॉम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उससे ये क्या होता है, काल्म और सेंट्रल होता है। दिस पार्ट कॉल्ड द आई। और ये जो पार्ट ऑफ स्ट्रॉम, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रॉम, जो स्ट्रॉम होगा उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम सभी, आई बोलेंगे। आई ऑफ द स्ट्रॉम, किस क्या बोलेंगे, आई ऑफ द स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का ये क्या है, आंख है। इट्स अबाउट 8 to 25 किलोमीटर इन डायामीटर। और ये जो आई होता है, ये कितना से कितना डायमीटर में फैला होता है, तो स्ट्रॉम क्रिएट हुआ उससे 8 से लेकर के 25 किलोमीटर, 25 डाया किलोमीटर के आसपास ये फैला होता है। ठीक है, as it moves over an area, this wind become very calm। और जब किसी एरिया में जाता है तो वहां का जो विंड है वो क्या हो जाता है, बहुत ही काल्म तरीके का हो जाता है। This sometimes leads people to think that the storm is over। और इससे क्या, लोगों को इससे पता चल जाता है कि कुछ क्षण के बाद, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, however after the eye passes, the wind begin to blow with equal violence from the opposite direction since a cyclone is a circular storm। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो जो हवा होगा, हवा का जो डायरेक्शन होगा, ये दोनों क्या होगा, जिस साइड कोल्ड वार्म एयर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कोल्ड एयर होगा। ठीक है, cyclone form in a region near the equator and are worldwide phenomena। They build up over a warm tropical seas। They then sweep west side, brings torrential rain and winds frequently blowing up in 360 किलोमीटर पर आवर। और ये सभी प्रक्रिया के बाद जो वहाँ पे हवा जो होगा, बारिश आएगी, क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल सी के ऊपर क्या हो जाएगा, लहरें बनेगी, समुद्र में बारिश आएगा। और हवा जो है इस साइक्लोन में ये 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। इतना स्पीड से 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। तो सोचिए क्या हाल होगा अगर उसमें आप खड़े रहेंगे। तो गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर होती तो इंसान खत्म हो जाता है, इस हवा की स्पीड कितनी होगी, सोच कर देखिए। The whole coastline of India, particularly the east coast, is valuable to cyclone। भारतीय तट रेखा में जितने भी कोस्टल एरिया है,
भारतीय तटरेखा में जितने भी कोस्टल एरिया है, द वेस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया इज लेस वैल्यूएबल इन द टर्म बोथ द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। तो यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरिया में हमेशा ही साइक्लोन उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होते रहता है स्टूडेंट्स, साइक्लोन उत्पन्न होते रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में जहां इससे आगे हम सभी कंटिन्यू करेंगे और टोर्नेडो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में।